आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इम्प्रेस क्या होता है। लिब्रे ऑफिस में जैसा कि अब तक हम लोगों ने राइटर पढ़ा, कैल्क पढ़ा, ठीक इसी तरह से इसका तीसरा ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, इम्प्रेस को हम प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता यह है कि हम किसी अपने डॉक्यूमेंट को ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कोई मीटिंग या सेमिनार है जिसमें 100 या उससे अधिक लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे हम बड़े पर्दे पर किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या उससे संबंधित जानकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो हम लोगों के सामने एक स्लाइड दिख रही है प्रेजेंटेशन की, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा विभिन्न प्रकार के इफेक्ट। ठीक है, ये इफेक्ट लगाते कैसे हैं, इसमें क्या क्या हम सेटिंग कर सकते हैं, कितने समय की सेटिंग कर सकते हैं, और कैसे हम अपने प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कौन कौन से इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला जो हम लोगों का प्रेजेंटेशन बनेगा वो कैसा बनेगा। उसके संदर्भ में ये देखिए, आज हम लोग इसको बंद करते हैं, यहाँ से एक नया टैब लेते हैं, यहाँ से जाते हैं प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करेंगे हमारे पास सेलेक्ट टेम्पलेट करके एक ऑप्शन आएगा। इसमें से हम बने बनाए पहले से बने बनाए टेम्पलेट को सेलेक्ट करके अपनी स्लाइड को या अपने प्रेजेंटेशन को बहुत कम समय में बना सकते हैं। यदि हमें से इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना हो तो हम इजीली उस पर क्लिक करेंगे और वो टेम्पलेट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि हम अपनी आवश्यकता अनुसार कोई मैन्युअली टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ क्लोज करके पहले मैन्युअली देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं स्लाइड। ठीक है, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, इमेज लगा सकते हैं और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ टाइटल है तो यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे जो प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर रहे हैं। जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस के बारे में बात हो रही है। लिब्रे ऑफिस, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ा एरर हो गई, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके पीछे या तो हम टेम्पलेट से ले ले डिज़ाइन, या फिर अपना खुद का वेब अगर हम डिज़ाइन चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्लाइड में जाना है, सेट बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करना है, और आपके कंप्यूटर पे जो भी इमेज आपके पास हो, या तो आपकी फ़ोटो हो या कोई भी इमेज जो आपके पास हो, उसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। थोड़ा सा इमेज बहुत ही लाइट दिख रहा है, इसका हम बैकग्राउंड फिर से चेंज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब अगर आपको टेम्पलेट से लेना है तो यहाँ पे दिया है टेम्पलेट्स। ठीक है, या तो आप स्लाइड में जाएंगे, यहाँ से आप टेम्पलेट ले सकते हैं। मास्टर बैकग्राउंड दिख रहा है, मास्टर ऑब्जेक्ट्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ साइड बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टेम्पलेट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ढेर सारे आपको टेम्पलेट दिखेंगे, जो आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह का आपको टेम्पलेट अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से मैन्युअली बैकग्राउंड दे के कर सकते हैं। ये हो गया एक स्लाइड। अब इस स्लाइड पे अगर हमको इफेक्ट लगाना है या और स्लाइड को ऐड करना है तो या तो हम स्लाइड मेन्यू में जाके ऐड न्यू स्लाइड कर लें। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एम, हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी एक स्लाइड ऐड हो जाएगी। ठीक है, और यदि हम इसको मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल एम यूज़ करेंगे। इस पे अगर हम इमेज चेंज करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो बस सेट बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करेंगे और जैसा चाहते हैं हम वैसा इमेज सेट कर लेंगे। अब यहाँ हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम इसका इंट्रोडक्शन जो है पहले वाले वीडियो से, पहले वाले जो स्लाइड बनाया हमने उससे कॉपी कर लेते हैं।
सिंपल सा है, आप इसको बना सकते हैं और अट्रैक्टिव। ठीक है, ये 2 स्लाइड हमारी तैयार हो गई हैं। तीसरी स्लाइड के लिए फिर से हमको कंट्रोल एम प्रेस करना होगा। ठीक है, आप जिस स्लाइड को जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे जहां चाहे आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग तीसरी स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पावर पॉइंट क्या होता है और इम्प्रेस क्या होता है। तो इसके लिए देखिए, अभी हमें यहाँ पे 2 स्पेस मिल रहे हैं टेक्स्ट लिखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे लेआउट में, यहाँ पे देखिए टाइटल 1 लिखने के लिए सिर्फ टाइटल अगर हमको लिखना है तो ये लिख सकते हैं। टाइटल को साइड में रख के लिखना है, टाइटल प्लस कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो हमें टाइटल के साथ 2 कंटेंट लिखने हैं, एक हमें लिब्रे के लिए लिखना है और एक हमें इम्प्रेस के लिए लिखना है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, टाइटल एंड कंटेंट 2 सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ कंटेंट लिखने के लिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं। हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, पहला हमने सेलेक्ट किया पावर पॉइंट और इम्प्रेस वाला जो टाइटल हमारा है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरे में हमने पावर पॉइंट की जो इंट्रो है उसको ले लिया और यहाँ से लिब्रे का जो इम्प्रेस वाला है इसको ले लिया। ठीक है, अब देखिए हम इसको जैसे चाहे वैसे 2 या 3 जितने भी चाहे उतने कंटेंट में ले सकते हैं। इसका इमेज थोड़ा सेट करते हैं, सेट बैकग्राउंड में जाएंगे, यहाँ से इस बार हम इस इमेज को ले लेते हैं। देखिए इस टाइप से आपको देखने में लग रहा होगा। इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इम्प्रेस का? इम्प्रेस एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस का प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को स्लाइड की सहायता से डॉक्यूमेंट को मल्टीमीडिया फॉर्मेट जैसे फोटो, वॉइस, चार्ट इत्यादि में एनिमेशन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो है पावर पॉइंट बनाया गया है और द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन की सहायता के द्वारा लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस को तैयार किया गया है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट का डॉट पीपीटी एक्स और इम्प्रेस का होता है डॉट ओडीपी। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये देखिए पावर पॉइंट को हम लोग इजिली भाषा में पीपीटी भी कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें हम सेटिंग करते हैं, एक और स्लाइड बना लेते हैं जो हमारा है। यहाँ से हम इसमें लेंगे लेआउट में ओनली वन टाइटल। यहाँ देखिए इसको हम या तो द एंड लिख सकते हैं या थैंक यू या कोई भी मैसेज हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको इसका भी चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हमने लिखने के बाद अब इस पे हमें इफेक्ट लगाना है। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे थे, जो इसमें इफेक्ट लगते हैं वो पहले तो हम देखते हैं। इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले हमें एनिमेशन में जाना होगा। स्लाइड में ही एनिमेशन दिया हुआ है जिसका प्रयोग करके हम एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए व्यू मेन्यू में एनिमेशन दिया हुआ है। यदि हम चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके एनिमेशन लगा सकते हैं या यहाँ पे जो साइड बार दिया हुआ है, इस साइड बार में यहाँ पे एनिमेशन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जब हम किसी टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। हम इस टेक्स्ट के टाइटल को, इसके एरिया को इस पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे कि हमारा टेक्स्ट कैसे दिखेगा। देखिए ये सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसा हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वैसा यहाँ पे प्रीव्यू होगा। यहाँ पे हमने क्लिक करके ऐड कर दिया है। अब दूसरे वाले को सेलेक्ट करते हैं और दूसरे वाले को भी ऐड करना चाहते हैं
तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, देखिए इस टाइप से। ठीक है, अभी हमें लग रहा है कि इसका टेक्स्ट जो है थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिज के लिए दिया हुआ, हम इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज करते हैं और उसी तरह से हम इसके जो टाइटल है इसको भी बोल्ड करते हैं। इसका फॉन्ट साइज है, इसका कलर जो है कि थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं या जो भी हमें कलर पसंद हो। ठीक है, और इसका भी कलर थोड़ा हम चेंज करने का प्रयास करते हैं। ओहो, काफ़ी डार्क हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको सेट कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पे ट्रांजेक्शन लगाते हैं, एनिमेशन लगाते हैं। ठीक है, दोनों पे एनिमेशन लग गया है। अब इस पेज का जो है उस पे भी एनिमेशन लगाना है, या इन जो एनिमेशन लगाया गया है इस पे हम फॉर्मेटिंग करेंगे कि क्या ये क्लिक करने के बाद आएगा। जब हम कोई भी दूसरी स्लाइड को प्रीव्यू करते हैं तो क्लिक करने के बाद आता है, या हम कहते हैं नहीं भाई विथ प्रीवियस करना है। कितने सेकंड का ड्यूरेशन देना है, हमने कहा 2 से 2.5-3 सेकंड का इस पे दे डिले करो। अभी इसके साथ इसको भी करना होगा, इस पे हम करते हैं क्लिक, इसको हम कहते हैं आफ्टर प्रीव्यूअर्स। पहले हमारा जो टाइटल है वो प्रीव्यू होगा, उसके बाद हमारा कंटेंट होगा। ठीक है, इसको करने के बाद हम इसके अगले वाले पे जाते हैं, स्लाइड पे। इसके इंट्रोडक्शन पे भी स्लाइड ऐड कराते हैं, कोई इफेक्ट कोई भी कर लेते हैं जो पसंद हो। ठीक है, उसी तरह से इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उस पर भी सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए हो गया। और यहाँ दे देते हैं, इसको देते हैं विथ प्रीवियस, और इसको देते हैं आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, यहाँ पे जितना हम डिले देना चाहें उतना कर सकते हैं। इसी तरह हम सभी पे इफेक्ट को ऐड कर देंगे। इफेक्ट का सेंस एनिमेशन से है, आप एनिमेशन को अपने आवश्यकता अनुसार ऐड करके यहाँ पे बता सकते हैं कि वो कब प्रीव्यू होगा। ठीक है, कितने समय के अंतराल पे। यहाँ पे आप मैन्युअली समय भी दे सकते हैं। दूसरे वाले को सिलेक्ट करते हैं। यदि कोई आपने गलत इफेक्ट लगा दिया है तो उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक करके इस पे इफेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, और इसका भी हम करते हैं आफ्टर प्रीवियस, इसको देते हैं 1 सेकंड का समय। और दूसरे वाले को भी इसी तरह हम लोग क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इस पे भी एक इफेक्ट ऐड करा लेते हैं रैंडम का। ठीक है, ये देखिए, और इसको भी करते हैं विद प्रीवियस। ये सारा इफेक्ट ऐड करने के बाद एक बार हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। प्रीव्यू करने के लिए स्लाइड में जा करके हम स्लाइड शो में F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, या तो हम ऐसे ही क्लिक करके F5 प्रेस करेंगे। देखिए पहला हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये इजीली मूव करेगा जितना हमने डिले किया हुआ है। अगर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए आपको क्लिक करना पड़ रहा है तो आप यहाँ पे जाएंगे स्लाइड पे, यहाँ कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, पहली स्लाइड को सेलेक्ट करके दूसरी स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, तीसरी को, चौथी को, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके, अब इसको प्रीव्यू कराएंगे तो ये देखिए पहली स्लाइड, उसका इफेक्ट, और कुछ समय के बाद आपको सेकंड स्लाइड पे ये ले जाएगा। अभी कुछ एरर तो हो रही है जिसके कारण हमको क्लिक करना पड़ा। अभी देख लेते हैं ये ऑटोमेटिक कैसे चलेगा। ठीक है, यहाँ ऑन क्लिक हटाना लगता है हम लोग भूल गए हैं, तो अभी हम लोग ऑन क्लिक करेंगे, हटाएंगे। पहले पे चलते हैं इफेक्ट पे, विथ प्रीवियस है, इस पे भी है। ठीक है, दूसरे वाले पे देखते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है।
यहाँ कस्टम शो में या स्लाइड शो की सेटिंग में यहाँ पे देखिए हमें कस्टम स्लाइड सेलेक्ट करना होगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे स्लाइड शो ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, सॉरी स्लाइड शो सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो जो दिया हुआ है इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक प्ले होगा। ठीक है, जितना हमने ड्यूरेशन दिया हुआ है। ये इस तरह से प्ले हो जाएगा और हम इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन भी चाहिए तो इसमें एक ऑप्शन आता है स्लाइड ट्रांजेक्शन का। ठीक है, हम लोग उसको देखते हैं, स्लाइड ट्रांजेक्शन को। स्लाइड ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। ये रहा सबसे नीचे स्लाइड ट्रांजेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे कि हमारा ये जो पेज है, पूरा स्लाइड है, उसमें किस प्रकार का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये देखिए पहला हो गया। इस पे ये पूछ रहा ऑन क्लिक करना है, हमने कहा नहीं, आफ्टर 1 सेकेंड। ये पूछ रहा क्या अप्लाई ट्रांजेक्शन टू ऑल स्लाइड, हमने कहा ठीक है अप्लाई कर दीजिए सभी स्लाइडों पे। क्लिक करने के बाद F5 प्रेस करेंगे। अब देखिए ये एक अलग इफेक्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारी स्लाइड को अलग अलग ट्रांजेक्शन के साथ ऐड कर सकते हैं, नई स्लाइड बना सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, स्लाइड को मूव कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।